हाँ जी, तो व्हाट इज़ कस्टमर रिटेंशन रेट? ये क्या होता है? आप किस तरीके से अपने बिज़नेस के लिए इसे कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इसके फ़ायदे हैं? या आपको क्यों ज़रूरी है समझना? आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इज़ी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ जी, तो पहले समझते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट बेसिकली होता क्या है? तो कस्टमर रिटेंशन रेट का मतलब होता है जब कोई कस्टमर को आप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है? उसके बाद एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितने कस्टमर आप रिटेन कर पाए, इसी को कहते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में एक मंथ जो शुरू हो रहा है एक मंथ में, उसके स्टार्टिंग में आपने जो कितने कस्टमर्स उठाए, उसके बाद एंड का जो मंथ है एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने कस्टमर रिटेन किए, इन सब चीज़ों के कैलकुलेशन को ही कस्टमर रिटेंशन रेट बोलते हैं। और रिटेंशन रेट से क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि बेसिकली रिटेन कितने कस्टमर्स को आप कितने परसेंटेज पे रिटेन कर पा रहे हैं। मतलब अगर 100 कस्टमर आए तो क्या 80% है आपका कस्टमर रिटेंशन रेट। इसे निकालते कैसे, मैं अभी इसका फॉर्मूला बताता हूँ सिंपली। बट सिंपली इसे समझना ये इस तरीके से ज़रूरी है कि पहले तो ये समझ लेते हैं कितना परसेंटेज आपके लिए अच्छा है। क्या 10%, 20%, 100%, 90%, 100%? हर इंडस्ट्री के हिसाब से ये वेरी करता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में 10, 15, 20% भी ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में 90% भी कम है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका बिजनेस टाइप क्या है और उसमें रिटेन करना एक कस्टमर को कितना मुश्किल या इजी है, और वॉल्यूम कितना है कस्टमर्स का, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स होते हैं। ये सब चीज़ें होंगी रिटेंशन रेट की। अब एक्विजिशन के बाद रिटेन का फ़ायदा क्या होता है? अगर आप किसी नए कस्टमर को एक्वायर करने जाते हो, वो महंगा पड़ता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी लीड्स जनरेट की एक्स वाई जेड, अब आपको हर महीने 10 कस्टमर अगर बनाने हैं नए बिल्कुल, तो वो ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू दोज जो आपके कस्टमर रह चुके हैं। उन्हें दोबारा उनको ही रिटेन करते रहना, उनको ही ओवर एंड ओवर अगेन अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचते रहना, वो ज़्यादा ईजी है। उसमें कॉस्टिंग कम आती है, ईजी भी है, वो जानता भी आप पे थोड़ा रिलाय भी करता है। बट वहीं अगर आपको एक्वायर करना पड़े बिल्कुल नए सिरे से, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। कॉस्टिंग भी हाई आती है, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है वो टास्क। तो रिटेंशन रेट की पहले थ्योरी सी बता देता हूँ। ये इस तरीके से होता है कि एक महीने के स्टार्टिंग में आपके पास कितने कस्टमर्स थे, उसके बाद उस पीरियड के अंदर अगर मान लो एक महीना आपका रिटेंशन रेट निकाल रहे हो, स्टार्टिंग में कितने कस्टमर्स थे, फॉर एग्जांपल जितने भी एक्स वाई जी, उसके बाद बीच में कितने कस्टमर्स गए और कितने कस्टमर्स आए, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आया, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने कस्टमर बचे, इसके हिसाब से रिटेंशन रेट निकलता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ ये कंटेंट शेयर करता हूँ सिंपली। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास एक क्वार्टर के स्टार्टिंग के यानी बिगिनिंग के अंदर 1000 कस्टमर्स थे, और आपके एंड होते तक वो क्वार्टर मतलब 3 महीने का जो एंड होता है, थर्ड मंथ में एंड होने वाले पीरियड के पास आपके पास 1200 कस्टमर बचते हैं, ठीक है? जिसमें आपने 300 और जीते हैं, कुछ खोए भी होंगे। तो इन सब के हिसाब से आपका जो कस्टमर रिटेंशन रेट बना 90% बना। तो ये कैसे बना? बेसिकली जो आपके पास टोटल कस्टमर्स हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, वो माइनस जो आपने नए कस्टमर्स एक्वायर किए वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय जो आपके पास स्टार्टिंग में कस्टमर्स है ना, वो उससे डिवाइड कर दो इंटू 100, आपकी 90% सी आर आर आ गई। तो इस तरीके से आप कस्टमर रिटेंशन रेट निकालते हो। और ये क्यों ज़रूरी है एज अ मार्केटर आपके लिए समझना? क्योंकि कभी कभी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन पे आप कस्टमर्स का लॉस बियर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बिजनेस के लिए सर्वाइव करना, बार बार अगर कस्टमर्स जो है एक्वायर करने पड़ रहे हैं पैसे दे दे के। तो डिजिटली आपको ये भी समझना है, हर बार आपको एक्विजिशन के लिए भी नहीं जाना होता। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्हें ही रिटेन कर पाओ, ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाओ जिससे आपके लॉस कस्टमर्स वापस आ जाएं। इन सब चीज़ों के हिसाब से भी आप बिज़नेस को जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फेसबुक एड्स स्क्रैच से बनानी सीखनी है कि हाँ भाई कैसे बनाते हैं एक एक चीज़ की टेक्निकली क्या रीज़न होता है, लॉजिक होता है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मेरी ओवर पावर्ड फेसबुक एड्स ई बुक खरीद सकते हो। अभी 199 में अवेलेबल है, शायद इन फ्यूचर में उसकी प्राइसिंग बढ़ा दूँ। तो अगर आप अभी अवेल करते हो तो ये 199 की है। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत कम बजट में बहुत ज़्यादा वैल्यू, वो बेसिकली सीखना और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना वो वैल्यू। और साथ ही अगर आपको लगता है आपको सिर्फ वैसे एड्स रन करनी आती है, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ सीखनी है, तो फिर आप मेरी फ्री ई बुक के लिए जा सकते हो। और ये इसका यूआरएल है, बेसिकली ये इंटरफेस है पेज का, और मैं इसका भी यूआरएल आपको नीचे दे दूंगा। आप 7 डेज़ में ऑप्टिमाइजेशन चैलेंज जो है ये कर सकते हो, और आपकी
ऐड की कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। फ्री बुक है, ये भी डाउनलोड कर सकते हो और पेड भी कर सकते हो अगर आपको स्क्रैच से फेसबुक ऐड अच्छे से सीखना है तो हर चीज़। तो साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको और कंटेंट ऐसा मिलता रहेगा जिसमें और ट्रिक्स टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।